अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे भरोसेमंद फुटवेयर ब्रांड कौन सा है, तो जवाब होगा बाटा। स्कूल की ड्रेस हो या ऑफिस के फॉर्मल शूज़, बाटा हमारे हर कदम का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, ये ब्रांड जिसे हम भारतीय मानते हैं, दरअसल यूरोप से आया है। आज हम बताएंगे बाटा की वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कैसे एक यूरोपियन कंपनी ने भारत में जड़ों की तरह जगह बना ली और बन गई इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड फुटवेयर ब्रांड। कहानी शुरू होती है साल 1894 में, जब थॉमस बाटा और उनके भाई एंटोनिन और बहन एना ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी, आज के चेक रिपब्लिक के एक छोटे से शहर जिलेन में टी&ए बाटा शू कंपनी की नींव रखी। उनका सपना था हर आम आदमी के लिए अच्छे क्वालिटी के लेकिन सस्ते जूते बनाना। शुरुआती दिनों में सिर्फ 10 कर्मचारी थे, लेकिन एक साल में ही कंपनी आर्थिक मुश्किलों में आ गई। लेकिन थॉमस ने हार नहीं मानी। उन्होंने चमड़े की जगह कैनवस के जूते बनाने शुरू किए और सोचिए, वही सस्ते और हल्के जूते लोगों को पसंद भी आने लगे और कंपनी चल पड़ी। अमेरिका से सीखी मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक। 1904 में थॉमस बाटा अमेरिका गए जूते बनाने के मास प्रोडक्शन सिस्टम को समझने के लिए। वहाँ से लौटकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मशीनरी लगाई और बाटा बन गया यूरोप का पहला मास प्रोड्यूसर ऑफ शूज़। उनका पहला हिट प्रोडक्ट था बटॉप की सादे, सस्ते और स्टाइलिश जूते, जो तुरंत मजदूरों और आम लोगों के बीच सुपरहिट हो गए। बाटा सिर्फ जूते नहीं बना रहा था, वो प्रोडक्शन का भविष्य बना रहा था। बाटा की ग्लोबल एक्सपेंशन और चैलेंजेस। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बाटा को मिलिट्री शूज़ के ऑर्डर मिलने शुरू हुए। 4 साल में कर्मचारियों की संख्या 10 गुना बढ़ गई। लेकिन युद्ध के बाद आए हुए ग्रेट डिप्रेशन में जब बाकी की कंपनियां बंद हो रही थी, थॉमस बाटा ने जूतों की कीमत आधी कर दी और वर्कर्स की सैलरी 40% कम करके उन्हें खाने पीने की चीज़ें आधे दाम में दी। यानी नुकसान अकेले नहीं उठाया, कंपनी और कर्मचारी सबने एक दूसरे का साथ दिया। इस पीपल फर्स्ट थिंकिंग ने बाटा को महंगाई में भी खड़े रहने की ताकत दी। भारत में बाटा का सफ़र, बाटा नगर की कहानी। अब आता है वो मोड़ जिसने बाटा को यूरोप से उठाकर भारत का अपना ब्रांड बना दिया। साल था 1931। संस्थापक थॉमस बाटा खुद अपना प्लेन लेकर भारत के बिजनेस टूर पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ करोड़ों लोग या तो नंगे पाँव है या बहुत खराब जूते पहनते हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ी ज़रूरत देखी। उन्हें समझ आया भारत में सस्ते, टिकाऊ और आरामदायक जूतों की बहुत ज़रूरत है। तब उन्होंने तुरंत ही अपना सबसे बड़ा फैसला लिया, भारत में ही फैक्ट्री लगाने का। जल्द ही वो एक प्लेन क्रैश में नहीं रहे, लेकिन उनका विजन जिंदा रहा। सन 1932 में कोलकाता के पास एक छोटी सी जगह कोनार नगर में पहली फैक्ट्री लगी। फिर हुगली नदी के पास बाटा नगर नामक एक पूरा शहर बसा दिया गया, जहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं, कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल भी थे। बाटा ने सिर्फ जूते नहीं बनाए, उन्होंने भारत को इंडस्ट्रियल टाउनशिप का एक नया मॉडल दिया। ये भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड प्लांट भी बना। यहीं से शुरुआत हुई बाटा की भारत में सक्सेस स्टोरी। भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन। भारत में लोगों को चाहिए थे ऐसे जूते जो टिकाऊ हो, खुले हो और लंबे पैदल सफ़र में आराम दें। बाटा ने ये समझा और बनाए रबर के चप्पल, सैंडल और फ्लिप फ्लॉप्स, जो हर तबके के लोगों में छा गए। आज बाटा हर साल लगभग 17 मिलियन जोड़ी जूते बेचता है। ये सिर्फ बिक्री नहीं, ये हर भारतीय के कदम में उसका भरोसा है। और भारत में बाटा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हमारी यादों का हिस्सा है। हर भारतीय के पास बाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर रहता है।
बाटा का आर्किटेक्चरल सिंबल। एक दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि बाटा का हेडक्वार्टर जिलेन में यूरोप की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। 1936 में बनी ये 16 मंजिली बिल्डिंग, जिसे कहते हैं बाटाज स्काईस्क्रेपर, उस वक्त वो यूरोप की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की खासियत ये थी कि कंपनी डायरेक्टर का पूरा ऑफिस एक लिफ्ट में था। हाँ, एक चलती हुई लिफ्ट में, जहाँ फ़ोन, वॉश बेसिन और एयर कंडीशनिंग सब मौजूद था। कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते थे ना वो लोग। बाटा अब भारतीय दिलों का ब्रांड। तो दोस्तों, भले ही बाटा का जन्म यूरोप में हुआ हो, लेकिन उसकी पहचान भारत की सड़कों पर चली। उन्होंने हमारे पैरों की ज़रूरत समझी और हमारे कदमों में भरोसा दिया। बाटा सिर्फ 1000 करोड़ का ब्रांड नहीं है, ये हमारी बचपन की यादें और टिकाऊ भरोसे का प्रतीक है। इस ब्रांड ने यूरोप से चलकर सही मायने में भारत के दिल तक का सफ़र तय किया है। तो दोस्तों, अब जब भी आप बाटा का लोगो देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक जूते बनाने की कंपनी नहीं, बल्कि एक यूरोपीय एंटरप्रेन्योर के विजन और भारतीयों के भरोसे की 100 साल पुरानी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपने बाटा का कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।